हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के चैप्टर 23 को। तो चैप्टर 23 की शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर जो है वो सो रहा होता है, जहाँ उसे हैवी फीलिंग हो रही होती है, मतलब हैवी सेंसेशन हो रहा होता है, जैसे उसके बॉडी को कोई ज़ोर से दबा रहा होता है। वो इमेजिन करता है जैसे कोई मॉन्स्टर है, जहाँ वो सोच रहा होता है क्या यही मॉन्स्टर मेरी वरीज मतलब मेरी चिंता का कारण है। मतलब ऐसे ही मतलब सोच रहा होता है कुछ से कुछ। हाँ, जहाँ वो सोच रहा होता है ये मुझे नींद में भी नहीं छोड़ रहा, मतलब मुझे हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है। जहाँ एक्चुअल में हम देखते हैं कि कोई नहीं, ये टेसिया है जो कि आर्थर को जगा रही होती है। जहाँ वो आर्थर नींद में ही बोलता है 5 मिनट और शैडो मॉन्स्टर। जिसके बाद टेसिया गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाती है शैडो मॉन्स्टर किसको बोला तुमने। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टेसिया बोलती है ऑर्थर को कि तुम्हारे बाल बहुत फनी है। जहाँ ऑर्थर बोलता है अपने बारे में पहले देख लो मिनी मेडुसा। पता नहीं ये मिनी मेडुसा क्या होता है, कुछ होता होगा। जहाँ वो पूछती है टेसिया कि क्या तुम सच में रुकने वाले हो, ग्रैंडफादर ने मुझे बताया आज सुबह कि तुम रुकने वाले हो। जहाँ आथर बोलता है कि हाँ शायद देखते हैं पहले, हाँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ ट्रिप कैसा। मे बी नो फॉर। जहाँ वो बोलता है हाँ प्रिंसेस, देखते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ पहले ट्रिप कैसा होगा। जहाँ वो पिंच करती है और बोलती है मुझे प्रिंसेस मत बुलाना, टेस टेस बुलाओ मुझे। अगर तुम ऐसे ही करते रहो तो मुझे गुस्सा आएगा। जहाँ ऑथर बोलता है ठीक है, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें देखना है तो रुक कर देख सकती हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ से इस रूम से चले जाओ। टेस जाओ वो जहाँ टेसिया बोलती है यू कितना ठरकी है। जहाँ अपना अवसर चिल्लाता है उन शब्दों का इस्तेमाल भी मत करो जिनका तुम्हें नाम भी नहीं पता, मतलब जिनका तुम्हें मतलब भी नहीं पता। जिसके बाद हमें आवाज़ आ रही होती है, मतलब आर्थर जो है वो सीढ़ी से नीचे आ रहा होता है, लेकिन आवाज़ आ रही होती है किसी की। जहाँ वो बोल रहा होता है फादर प्लीज़, किसी ह्यूमन को यहाँ रुकना सही नहीं है। यहाँ रहना, किसी ह्यूमन का इस किंगडम में रहना सही नहीं है। जहाँ वो और कोई नहीं, टेसिया का फादर होता है। वो बोलता है जहाँ टेसिया की मदर बोलती है कि ऑल्डविन सही है एल्डर विरियन। जहाँ टेसिया का फादर बोलता है मैं उस लड़के का शुक्रगुजार रहूँगा जिसने मेरी बेटी को बचाया, लेकिन उसे यहाँ रहने देना ये सही नहीं है, हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है। जहाँ एल्डर विरियन मतलब टेसिया का ग्रैंडफादर जो होता है वो बोलता है कि वो लड़का मुझे बहुत पसंद आया और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बोलता है और बिसाइड्स तुम्हारी बेटी को भी ये चलेगा कि वो यहाँ रुके, मेरा डिसीजन मानेगी। जिसके बाद टेसिया का फादर बोलता है पिताजी एक बार रिकंसिडर कर दीजिए, लेकिन टेसिया का ग्रैंडफादर बोलता है कि एनफ, अब वो मेरे डायरेक्ट गाइडेंस में रहेगा और सभी को बता दो ये किंगडम में। जहाँ ऑथर स्माइल करते हुए आता है और सोच रहा होता है टेसिया के ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। जिसके बाद
टेसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं, यू आर लेट ब्रैड, तुम बच्चे लेट हो गए, हमें जल्दी चलना चाहिए। जहाँ वो जा रहे होते हैं गाड़ी में, और पूछ रहा होता है, सो मतलब ऑथर पूछता है कि और कितना समय बाकी है ग्राम्स जाने में, पहुंचने में। जहाँ टे- टेसिया का जो ग्रैंडफादर बोलता है, वो बोलता है ग्राम्स, तुम ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे मेरे साथ। जिसके बाद ऑर्थर एकदम चौड़ में बोलता है, वेल वेल वेल, हमें पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो मिस्टीरियस फ्रेंड है उनके साथ मीटिंग कैसा होगा। जिसके बाद टेसिया जो है ऑथर के कंधे पर सर रख कर सो जाती है। जहाँ ग्रैंडफादर बोलता है, ये जो है सुबह इतनी जल्दी उठ गई, मुझे परेशान करने लगी तुम्हें रोकने के लिए। जिसके बाद ऑथर पूछता है, क्या ये सही है? लेकिन ग्रैम्स जो हैं उसे एकदम से और अच्छे से कंफर्टेबली सुलाते हैं उसके कंधे पे, और बताते हैं कि ये अकेली प्रिंसेस है पूरे किंगडम की, इसीलिए ये एक बहुत ही तन्हाई में बड़ी हुई, अकेलेपन में बड़ी हुई। और जो भी बड़े या बच्चे थे वो इसे फेक फ्रेंडशिप ही, मतलब फ्रेंड बनने का प्रिटेंड किए हैं, और उन्हें इसे सिर्फ हर्ट किए हैं, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन बन गई, और सब सबसे खुद को दूर करने लगी। लेकिन तुम्हारे साथ जो बिताया समय है इसका, उस समय में ये सबसे ज़्यादा हंसी थी पिछले कुछ सालों में, और उसके लिए थैंक यू। जिसके बाद गाड़ी रुकती है, वो लोग पहुंच जाते हैं, टेसिया उठ जाती है, वो पूछती है क्या हम आ गए। जिसके बाद वो एक घर के पास आते हैं, और आथर सोच रहा होता है ये कैसा मिस्टीरियस फ्रेंड है कि एक फॉर्मर किंग को, मतलब एक पिछले किंग को, रिटायर्ड किंग को गांव के एरिया में आने के लिए मजबूर कर दिया। जिसके बाद जो ये ग्राम्स है वो लात मारता है दरवाजे पे और बोलता है, कहाँ हो तुम ओल्ड विच, जादूगरनी। ओल्ड विच का मतलब जादूगरनी होता है। ओल्ड विच, बाहर आओ। जिसके बाद वो आती है, डैम, मेरे कान अभी भी परफेक्ट काम करते हैं, यू ग्रोच, मतलब बुढ़ा होगा। जिसके बाद वो ग्राम्स आर्थर को बोलता है, आर्थर यह है रीना डार्केसन, एक मेरी पुरानी फ्रेंड और बहुत ही स्पेशल डिविएंट, जो कि तुम्हारी मदद कर सकती है। जहाँ आर्थर बोलता है, प्लेजर टू मीट यू एल्डर रिनिया। जिसके बाद वो रिनिया बोलती है, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, चुपचाप अंदर आ जाओ, बाहर मत खड़े रहो। इसके बाद ऑथर अंदर आता है और सोचने लगता है, एक डिविएंट एकदम मेरी माँ की तरह, जो कि फोर बेसिक एलिमेंट्स के मेथड पे काम ही नहीं करती। मैं सोचूं ये मुझे कैसे हेल्प कर पाएगी। जहाँ ऑथर बोल उठता है कि मेरे इम्पेशंस के लिए सॉरी, लेकिन ग्राम्स ने मुझे बताया कि आप मेरी हेल्प कर सकती हो मेरे पेरेंट्स तक पहुंचने की। जहाँ रिनिया जो है दद्दू को बोल रहा होता है, ओ ग्राम्स, तुम्हारे अंदर इस बच्चे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है विरियन, वाह। जहाँ वो आगे बोलती है, लड़के, मैं एक डिविन डिवाइनर हूँ। जो नेचर का मैजिक होता है वो मेरे मैजिक से बिल्कुल अलग है, मतलब नेचर के मैजिक से मेरा मैजिक बिल्कुल अलग है।
और ऐसे ही बताती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हारे लाइफ के पार्ट्स को देख सकता हूँ, अलग 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 पार्ट्स को देख सकती हूँ, जहाँ फ्यूचर और पास्ट भी देख सकती है। बोली पीसेस ऑफ फ्यूचर और पास्ट देख सकती हूँ, और आंखें ग्लो कर रही हैं। हु कजरा मोहब्बत वाला। हाँ, जिसके बाद जहाँ वो बोलती है तुम यहाँ अपने पेरेंट्स को देखने के लिए आए हो, राइट? मतलब जानने के लिए आए हो कि मतलब बताने के लिए आए हो कि तुम जिंदा हो। जहाँ वो आर्थर बोलता है राइट, रिनिया बोलती है गुड। तो इस बाल्टी के सिंक की तरफ झुको, मतलब इस बाल्टी के तरफ झुको, मतलब टब है, बाल्टी नहीं, उतना गहरा कौन दिखेगा। टब है, इसकी तरफ झुको और इसी पर नज़र बनाए रखो। जहाँ वो अपना हाथ आर्थर के सर पे रखती है, एक हाथ, और दूसरा बाल टब के ऊपर, और बोलती है फोकस करो और इमेजिन करो तुम्हारे पेरेंट्स को। सब ज़्यादा क्लियरली सोचो और सभी डिटेल्स आराम से फिक्स करो, उनका इमेज अपने मन में लाओ। उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स को देख पाओगे। जिसके बाद वो मॉम को डिस्क्राइब करता है, देख लो यार, थोड़ा देर रोक रहा हूँ, खुद देख लो, इतना ज़रूरी नहीं है, हमें पता है इसकी मॉम कैसी दिखती है। और डैड को भी डिस्क्राइब करता है, देख लो, हमें भी पता है डैड इसके कैसे दिखते हैं। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है, खोल कर चौंक जाता है, और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।